हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एन एक्सपर्ट कमिटी ऑफ डब्ल्यू एच ओ डिफाइन द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड कपल्स टू एंटिसिपेट एंड अटेन दियर डिजायर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एंड स्पेसिफिक एंड टाइमिंग ऑफ दियर वेट, जो वर्थ जो है उनके बीच। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया डब्ल्यू ने कि स्पेसिफिक क्या है, क्या रखनी है, टाइमिंग क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन के बीच। ये डिपेंड्स करता है इंडिविजुअल एंड कपल्स के ऊपर। ये जो कपल्स हैं, ये जो इंडिविजुअल्स हैं, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन के बीच जो है स्पेस क्या रखने वाले हैं और टाइमिंग क्या रखने वाले हैं ऑफ दियर बर्थ, उनके जन्म के बीच। अब हम बात करते हैं जो है फैमिली प्लानिंग जो है, इसकी क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। फैमिली प्लानिंग से रेफर्स टू प्रैक्टिस दैट हेल्प इंडिविजुअल और कपल्स टू अटेन सर्टेन ऑब्जेक्टिविटीज टू। जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं जो डब्ल्यू की जो प्रैक्टिस किया है फैमिली प्लानिंग में, इसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स और कपल्स। जैसे पहला है टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ। अवॉइड करना चाहिए अनवांटेड बर्थ, ना चाहते हुए जो जन्म होती है बच्चों का। दूसरा है टू ब्रिंग अबाउट वांटेड बर्थ, जब चाहे जब ही जन्म हो बच्चों का। टू रेगुलेट द इंटरवल्स बिटवीन द प्रेगनेंसी, दो बच्चों के बीच में जो है जरूरत गैप हो, इंटरवल्स हो बिटवीन प्रेगनेंसीज के बीच में, उसे रेगुलेट करने के लिए। टू कंट्रोल द टाइम एट विच द बर्थ अकर इन रिलेशन टू द एज ऑफ द पेरेंट एंड। टू कंट्रोल द टाइम, हमें समय को कंट्रोल करना चाहिए या फिर नियंत्रित में रखना चाहिए। विच बर्थ, जो बर्थ अकर हो इन द रिलेशन टू द एज ऑफ द पेरेंट्स, पेरेंट्स की जो एज है उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमें बर्थ बच्चों का करना चाहिए। एक हिसाब से हमें बच्चों को जब भी जन्म देना चाहिए जब हमारी एज, मतलब पेरेंट्स का जो है रेगुलर एज हो, मेंटेन एज हो, तभी वो बच्चे को जन्म दे। जो लास्ट वन है टू डिटरमाइन द नंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैमिली। टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द फैमिली, कि फैमिली के अंदर कितने बच्चे हैं, इसको हमें डिटरमाइन करते रहना चाहिए। स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विस की कौन कौन से स्कोप है। ए डब्ल्यू एक्सपर्ट कमिटी है स्टार्टेड दैट फैमिली प्लानिंग इंक्लूड्स इन दिस प्रीव्यू। एक डब्ल्यू जो है एक्सपर्ट कमिटी, इन्होंने स्टार्ट किया जब फैमिली प्लानिंग, तो इनके जो गोल्स थे, जो स्कोप थे, ये थे कि टू द प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ। एक बर्थ पे जो है एक लिमिट लगे और एक प्रॉपर स्पेसिंग हो, मतलब दो प्रेगनेंसी के बीच में, दो बच्चों के बीच में एक प्रॉपर गैप हो। एडवाइस ऑन स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी को मेंटेन करना चाहिए या फिर एडवाइस करना चाहिए लोगों को स्टेरिलिटी के बारे में। एजुकेशन फॉर पेरेंटहुड, जो माता पिता जो है उन्हें शिक्षित करना चाहिए पेरेंट्सहुड, बच्चों माता पिता के कर्तव्य के बारे में। सेक्स एजुकेशन देना चाहिए जो कपल्स है उनको। स्क्रीनिंग फॉर द पैथोलॉजिकल कंडीशन रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यदि रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन या कोई डिजीज कंडीशन है तो हमें स्क्रीनिंग उसकी जांचें करवानी चाहिए। फिर है जेनेटिक काउंसलिंग, हमें जेनेटिक काउंसलिंग करनी चाहिए कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें कोई कौन सी डिजीज हो रही है या फिर कौन सी डिजीज होने की जो है संभावनाएं हैं, उसे हमें चेक करना चाहिए जेनेटिक काउंसलिंग के अंदर। प्री मैरिटल कंसलेशन एंड एग्जामिनेशन, मतलब जो है पेरेंट्स बनने से पहले, यानी प्रेगनेंसी जो है कंसीव करने से पहले जो है हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए एंड एग्जामिनेशन करना चाहिए, एग्जामिनेशन करवाना चाहिए खुद का। कैरिंग आउट प्रेगनेंसी टेस्ट, जब प्रेगनेंसी कैरी करे तो हमें प्रेगनेंसी टेस्ट करवाना चाहिए। मैरिज काउंसलिंग करवाना चाहिए, मतलब जब हम मैरिज करें तो उससे पहले हमें मैरिज काउंसलिंग करवाना चाहिए। द प्रिपरेशन ऑफ कपल्स फॉर द अराइवल ऑफ दियर चाइल्ड बर्थ, जो है चाइल्ड बर्थ से पहले, मतलब बच्चों को जन्म देने से पहले जो है कपल्स को जो है तैयारी करना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ कपल्स, कपल्स तैयार होने चाहिए। प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर अनमैरिड मदर, ये जो है अनमैरिड जो मदर है इनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है फैमिली प्लानिंग। अनमैरिड मदर मतलब जिनकी शादी नहीं हुई फिर भी यदि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं, इनसे भी बचाता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। टीचिंग होम इकोनॉमिक्स एंड न्यूट्रिशन, ये जो है टीचिंग करवाते में होम सेक्टर में, इकोनॉमिक्स में, न्यूट्रिशन में भी इसका बहुत ही योगदान है। प्रोवाइडिंग एडेप्टेशन सर्विस, ये जो है एडेप्टेशन सर्विस जो है प्रोवाइड करता है फैमिली प्लानिंग सर्विस। अब बात करते हैं हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विस के।
जो फैमिली प्लानिंग है इसके क्या क्या हेल्थ एस्पेक्ट है। पहला क्या होता है, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ हैव टू वे रिलेशनशिप। फैमिली प्लानिंग और जो हेल्थ है इन दोनों के बीच जो है टू वे रिलेशनशिप है। द प्रिंसिपल हेल्थ आउटकम्स ऑफ फैमिली प्लानिंग वर लिस्टेड एंड डिस्कस्ड ऑफ ए WHO जो है साइंटिफिक ग्रुप ऑन द हेल्थ एस्पेक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। दिस कैन बी समराइज्ड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। कुछ हेडिंग्स हैं, इनमें हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हेल्थ जो है फैमिली प्लानिंग को के एस्पेक्ट पर कैसे काम करता है, किस तरह से जो है डिपेंड है। पहला आता है ह्यूमन हेल्थ, मैटरनल मोर्टिलिटी, मोर्टिलिटी और मोर्बिलिटी ऑफ ह्यूमंस ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज। जिस समय चाइल्ड को बियर ऑन करे मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करे, उस समय जो है मोर्टिलिटी और मोर्बिलिटी मतलब जो है बीमार पड़ने की दर और मृत्यु दर जो है दोनों के बीच हेल्थ डिपेंड करता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, मतलब यदि न्यूट्रिशनल स्टेटस डाउन है, वेट चेंज देखने को मिलेगा, हीमोग्लोबिन लेवल कम देखने को मिलेगा। प्रिवेंटिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड एबॉर्शन, मतलब जो है कौन कौन से जो है कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, और एबॉर्शन भी हो सकता है नहीं हो सकता, ये सब चेक करनी चाहिए ह्यूमन हेल्थ के अकॉर्डिंग। दूसरा आता है फीटल हेल्थ, फीटल हेल्थ अर्ली एंड लेट फीटल डेथ, मतलब या तो जन्म के से पहले या जन्म के समय बोले और एक जन्म के बाद फीटल की डेथ हो। एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाए, जैसे किसी दो हाथ दो पैर होते हैं लेकिन किसी के 3 हाथ हो जाए, एक ही पैर, ये एबनॉर्मल यदि डेवलपमेंट हो जाए तो उसमें हमें मदद करता है फैमिली प्लानिंग। इन्फेंट एंड चाइल्ड हेल्थ, इसमें क्या होता है न्यूनेटल जो है इन्फेंट, जो हमारे न्यूनेटल इन्फेंट है एंड प्री स्कूलर जो मोर्टिलिटी एंड हेल्थ, जो इन्फेंट एट बर्थ वेट वॉलेंट्री वनरेबल टू डिजीज, मतलब न्यूनेटल इन्फेंट एंड प्री स्कूल जो मोर्टिलिटी रेट है, हेल्थ ऑफ द इन्फेंट एट बर्थ मतलब जो बर्थ वेट है, और वनरेबल जो डिजीज है, ये सब चीज़ें जो है डिपेंड करती है हेल्थ एस्पेक्ट पर। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। ये जो फैमिली प्लानिंग की जो है क्या हिस्ट्री रही है इंडिया के अंदर। सबसे पहले जो है हम बात करते हैं इसके अंदर की पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन ए cause of worry of the government of India in since very long time। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसको बहुत लंबे टाइमों से इस बात का चिंता है कि जो है पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत हो रहा है। इन 1966 द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ क्रिएट, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ जो है इन्होंने क्रिएट किया, स्वास्थ्य जो मंत्री थे या फिर जो इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय थी, सेपरेट किया था डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो स्वास्थ्य मंत्रालय थी इन्होंने सेपरेट किया हेल्थ से फैमिली डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग को। द कवर्ड इनिशियल द बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, इसके अंदर क्या क्या कवर्ड किया गया इनिशियली, अभी बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम किस तरह से जो है बर्थ को कंट्रोल किया जाए, एंड लेटर इंड्यूस्ड अंडर, और किस तरह से इसे इंड्यूस्ड किया जाए, और इसमें इंक्लूड किया गया बाद में अंडर इट्स विंग्स को, मदर्स को एंड चाइल्ड हेल्थ को, न्यूट्रिशनल को एंड जो है फैमिली वेलफेयर को, इन सब को जो है बाद में फैमिली प्लानिंग के अंदर एड ऑन किया गया। तीसरा आता है पॉइंट, देन द रूलिंग जनता गवर्नमेंट इन 1917 में डेवलप हुई, इन्होंने एक न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी डेवलप किया। जो रूलिंग जनता गवर्नमेंट थी इन्होंने 1977 में डेवलप की न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी, विच वाज टू एक्सेप्टेड वनरेबिलिटी जो है ये एक्सेप्टेबल किए गई थे। इट आल्सो चेंज द नेम ऑफ फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट टू द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। पहले इसका नाम था ए पॉपुलेशन न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी विच वाज टू एक्सेप्टेड वॉलेंटरली। इट आल्सो चेंज द नेम फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट से कर दिया गया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग या फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम FWP, जिसको हिंदी में कहते हैं परिवार नियोजन कार्यक्रम, गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है ये। दिस इज द सेंट्रली रेस्पॉन्स कोड प्रोग्राम फॉर विच 100% हेल्प इन प्रोवाइड बाय द सेंट्रल टू द ऑल स्टेट ऑफ द कंट्री। पूरे देश की केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जो है 100% जो है हेल्प प्रोवाइड की जाती है फैमिली प्रोग्राम के अंदर। इसके कुछ स्ट्रेटेजी है, जैसे मेन स्ट्रेटेजी कौन कौन से हम ये बात करेंगे। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इज इंटीग्रेटेड विथ अदर हेल्थ सर्विसेज, ये जो है अदर हेल्थ सर्विसेज के साथ किस तरह से इंटीग्रेटेड है। टू चाइल्ड फैमिली नॉर्म्स टू बी प्रैक्टिस, जो 2 बच्चे वाली जो फैमिली है
इसको भी इन्होंने प्रैक्टिस में लाया फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम ने। एडॉप्टिंग टर्मिनल मेथड टू क्रिएट द गैप बिटवीन द बर्थ एंड टू चिल्ड्रन, मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में रहते हुए भी किस तरह से जो है बर्थ को टर्मिनेट किया जाए, ये हमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हेल्प करता है। एनकरेजमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, किस तरह से जो है ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ाया जाए जिससे कि बच्चों में आने वाले जो इम्यूनाइज जो डिजीज है, जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ये कम हो, कंजेनाइटल डिसऑर्डर कम हो। एनकरेजिंग एजुकेशन फॉर द बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स है इन्होंने इसको भी बढ़ावा दिया कि बॉयज और गर्ल्स में जो है एजुकेशन प्रोवाइड दोनों को करना चाहिए। क्रिएटिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस, एक जो बड़ी लेवल पर जो एक अवेयरनेस प्रोवाइड किया ऑफ फैमिली प्लानिंग थ्रू टेलीविजन, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, पंपसेट, इन सब के आधार पर। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन इंडिया, कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का इन इंडिया में क्या क्या इम्पैक्ट रहा है। सबसे पहले बात करते हैं द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटिंग द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द कंट्री एज वेल। इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इंडिया जो है पहला देश है टू इस्टेब्लिश ए गवर्नमेंट, एक सरकारी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसने फैमिली प्लानिंग सरकारी एक प्रोग्राम लॉन्च की वे बैक इन 1952 में। 1952 में इसने जो है पहला फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है लॉन्च की थी। सम मेजर जो है अचीवमेंट है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की, हम एक एक की बात करते हैं। पहला, अवेयरनेस ऑफ द वन और मोर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, एक और जो एक से ज़्यादा जो मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की, जैसे टेम्पररी मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन के, परमानेंट मेथड है, इन सबको जो है बारे में अवेयर करना पीपल्स को। दूसरा था इंक्रीज इन कॉन्ट्रासेप्टिक्स यूज ओवर द ईयर्स, अभी जो यूज हो रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिक्स इसके यूज को बढ़ाना ओवर द ईयर्स, वर्ष में। नॉलेज ऑफ फीमेल स्टरलाइजेशन विच इज कंसिडर्ड टू द सेफेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर, सेफेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड कौन सा है अभी, फीमेल स्टरलाइजेशन। मॉडर्न फैमिली प्लानिंग का ये बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, जो मॉडर्न फैमिली प्लानिंग किया जा रहा है वो किया जा रहा है फीमेल स्टरलाइजेशन पर। सेफेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड है फीमेल स्टरलाइजेशन। चौथा है इंक्रीज द यूज ऑफ कॉन्डोम्स, इसके द्वारा भी जो है फैमिली प्रोग्राम जो वेलफेयर प्रोग्राम में इसको अचीव किया गया। पांचवा है इंक्रीज नॉलेज अबाउट द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जैसे माला डी, माला एन, बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है अभी मार्केट में अवेलेबल है, जिससे जो है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को हम मेंटेन कर सकते हैं और दो चिल्ड्रंस के बीच में जो हम गैप मेंटेन कर सकते हैं। अनवांटेड 72 हावर्स के नाम से आता है, मतलब बहुत सारे जो है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मार्केट में अवेलेबल है। फर्टिलिटी रेट लो, फर्टिलिटी जो रेट है, जो कंसेप्शन रेट है वो लो किया जाए एजुकेशन ऑफ वुमेन्स, महिलाओं को शिक्षित करके। फर्टिलिटी रेट लो किया जाए अमॉन्ग द हायर इनकम ग्रुप्स, जिनकी आय ज़्यादा है उनके बीच जो है फर्टिलिटी रेट कम देखा गया। मतलब ये क्या थे, मेजर अचीवमेंट थे फैमिली प्रोग्राम्स के जो है अचीव किया था इन चीज़ों को। थैंक यू, आशा है कि आप लोगों को समझ में